ए सतीश गणेश ने ज्ञान वापी प्रकरण में दोनों पक्षों के साथ की बैठक। ज्ञान वापी प्रकरण में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने की बैठक। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सदस्यों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर मुस्लिम पक्ष मिला। कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिम पक्ष से बातचीत। सीपी की बैठक में हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भी पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। पेट्रोल डीजल पर सरकार घटाएगी एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्र सरकार ने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में ट्वीट कर दी जानकारी। उन्होंने कहा, हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार के लिए लगभग 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा। जितेंद्र बिसेन ने ओवैसी को लिखा पत्र। वैदिक सनातन संघ ने ओवैसी को लिखी चिट्ठी। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र बिसेन ने पत्र में लिखा, ओवैसी टीवी पर बयान देने के बजाय कोर्ट आए, हमारे वकील हर सवाल का जवाब देंगे अदालत में। बिसेन की भतीजी राखी सिंह ने दायर किया केस। यूपी विधानसभा का ई विधान प्रशिक्षण प्रणाली प्राप्त। सभी सीटों पर लगे ई विधान युक्त टैबलेट, इन्हीं टैबलेट पर होगी विधायकों की अटेंडेंस। एनआईसी के एक्सपर्ट सभी को दे रहे हैं प्रशिक्षण। एनआईसी के निदेशक राशिद हुसैन ने प्रणाली की जानकारी दी। नेवा सेवा केंद्र के बारे में भी बताया। विधानसभा में ही बनाया गया है नेवा सेवा केंद्र। वन नेशन वन सर्विसेज पर आधारित नेवा सेवा केंद्र नेवा सिस्टम से नियंत्रित होगा। विधानसभा के सारे कार्य नेवा सेवा के माध्यम से ही होगा। विधानसभा में वोटिंग नेवा सेवा से ही होगी। भाषण की रिकॉर्डिंग नेवा ऐप का भी उपयोग कर सकेंगे विधायकगण। नेवा सिस्टम को लॉगिन करने के लिए टैबलेट में आईडी पासवर्ड दिया गया है। विधानसभा ने नेवा सिस्टम के परिचालन के लिए तैयार किया बिंदुवार प्रशिक्षण मटेरियल। डीयू प्रोफेसर रतनलाल ने प्रधानमंत्री से AK-56 के लाइसेंस की मांग। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद मामले में सीलिंग मिलने के दांव पर विवादित पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल को जमानत तो मिल गई है, पर प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर AK-56 लाइसेंस की मांग की है। कथित तौर पर प्रोफेसर को अब हत्या का डर सताने लगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि झुंड बनाकर आए लोगों से बिना उचित हथियारों की सुरक्षा संभव नहीं है। रिटायर्ड बैंक कर्मी से ठगों ने 50 लाख से ऊपर की साइबर ठगी की। शातिर ठगों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी को फर्जी टेपिंग ऐप के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर वायरल करने की धमकी देकर 50 लाख से अधिक रुपए ट्रांसफर कराए। CP DK ठाकुर के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल से आरोपी संदीप मंडल हुआ अरेस्ट। 50,17,000 रुपए ताल कटोरा पुलिस ने किया बरामद। गिरोह ने कई लोगों को बनाया अपना शिकार। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वे असामाजिक तत्वों की निंदा करें। अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी अन्य किसी और देश में नहीं होता कि पूर्ववर्ती सरकारों और पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की विरासत को भुला दिया जाए, पर मौजूदा केंद्र सरकार यह काम कर रही है। पिछले 70 सालों में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बेअंत सिंह ने अपनी जान गंवाई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। आज चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि असामाजिक तत्वों की वे निंदा करें। ऐसा करने से उन्हें हिचकिचाहट क्यों? एटावा लायन सफारी की शान, मनन की जान खतरे में। उत्तर प्रदेश के एटावा सफारी पार्क में एशियाटिक शेरों की शान माने जाने वाले मनन शेर की हालत नाजुक। डॉक्टरों ने जताई कैंसर की आशंका। सफारी पार्क के उपनिदेशक अरुण कुमार ने मनन शेर के बीमार होने की पुष्टि की है। मनन के शरीर पर एक गांठ है जिसमें कैंसर की आशंका है। उसकी बायोप्सी के लिए नमूना लेकर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली को भेज दिया गया है।
IAS विवेक कुमार बने प्रधानमंत्री के निजी सचिव। 2004 बैच के IAS अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। IAS विवेक कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय में ही PMO के निदेशक हैं। शनिवार को उनकी नियुक्ति को लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। असम में बाढ़ की स्थिति विकराल। असम में बाढ़ से लोगों की स्थिति हुई दयनीय। बाढ़ में 31 जिले 7,11,000 लोग प्रभावित। 4 लोगों की फिर हुई मौत, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। वहीं असम के हर जिले में बाढ़ प्रभावित गाँवों से बचाव एवं राहत कार्य जारी है। होजई जिले के बाढ़ प्रभावित गाँवों से अब तक 500 से अधिक लोगों को बचाया गया है। NDRF इंस्पेक्टर महित मौर्य ने कहा, ऑपरेशन के लिए कई टीमें तैनात हैं। हमने अब तक 500 से अधिक लोगों को बचाया है, परंतु कुछ लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हमने उन्हें राहत और राशन सामग्री दे दी है। थॉमस कप विजेता की प्रधानमंत्री ने की जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेता और उबर कप विजेता बैडमिंटन चैंपियनों से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने भी PM मोदी से अपने अनुभव साझा किए। PM मोदी ने थॉमस कप विजेता की जमकर तारीफ करते हुए कहा, लंबे इंतजार के बाद यह भारत की झोली में आया है। उन्होंने कहा कि देश के युवा खिलाड़ियों ने हर खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, यह साधारण बात नहीं है। PM मोदी ने खिलाड़ियों में जोश बरकरार रखने के लिए कहा। राज ठाकरे ने PM से की अपील, UCC तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द करें लागू। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गणेश कला क्रीड़ा मंच के कार्यक्रम से अयोध्या दौरे के रद्द होने पर कहा, काफी लोग इससे खुश हुए हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लागू करने की प्रधानमंत्री से अपील की है। लाउड स्पीकर विवाद पर उन्होंने यह कहा कि यह मामला एक दिन का नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। यूपी CM ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले CM योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के लोग, विधायक दल के नेता शामिल हुए। CM ने सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं से शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलवाने में मदद की अपील की है। सोनल शाह ने कड़ी सुरक्षा के बीच किया ताज का दीदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा पहुंचकर आगरा किले का किया भ्रमण। किले के इतिहास एवं विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। सोनल शाह ने शनिवार की शाम ताजमहल की खूबसूरती को भी निहारा। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह सपरिवार पहुंची थी आगरा। ताजमहल में लगे हुनर हाट का भी किया भ्रमण। साध्वी प्राची ने ओवैसी पर बोला हमला। ज्ञान वापी मामले में साध्वी प्राची ने कहा, जो लोग पहले खुदा से सिर्फ डरते थे अब खुदाई से भी डरने लगे हैं। उन्होंने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग बहन बेटी और बेगम बकरे में अंतर नहीं समझ पाते हुए हमें शिवलिंग और फव्वारे का अंतर समझा रहे हैं। एंथनी अल्बनीज बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में बड़ा बदलाव। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी ने जीता चुनाव। अब लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। स्कॉट मॉरिस की लिबरल पार्टी चुनाव हार गई है और अब लगभग एक दशक बाद विपक्ष में बैठेगी। एंथनी अल्बनीज पिछले 26 साल से फेडरल पार्लियामेंट में है। सिडनी में जन्मे अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 2 दिवसीय चीन दौरे पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार रात चीन की ग्वांझू पहुंचे। पाकिस्तान और चीन के राजनयिक संबंधों की 31वीं वर्षगांठ है। बिलावल भुट्टो के साथ विदेश राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। इस दौरान वो द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत व्यापार और आर्थिक संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
चीन ने दोस्त बनकर रूस से भी की गद्दारी। चीन अक्सर यह साबित करता रहता है कि वो किसी का दोस्त नहीं है। उसके सीमावर्ती देश तो उससे परेशान ही हैं, पर इन दिनों चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ी थीं, लेकिन ड्रैगन यहाँ भी दगाबाजी कर बैठा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि मॉस्को की चीन जासूसी कर रहा था, वो रूसी रक्षा डेटा चुराने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इजरायली अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म चेक पॉइंट से पता चला कि चीनी सरकारी हैकर्स ने रूस के गोपनीय दस्तावेजों को डाउनलोड करने की कोशिश की है। फिलीपींस में आए भूकंप के झटके। फिलीपींस में रविवार सुबह चुलोन के मुख्य फिलीपींस द्वीप पर बंटागस प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मैग्नीट्यूड रही। बताया जा रहा है कि इस टेक्टोनिक भूकंप के बाद और भूकंप के झटके आएंगे और नुकसान की भी आशंका है। अभी तक किसी के नुकसान या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। पेंगोत्सो झील पर चीन बना रहा है दूसरा पुल। पेंगोत्सो झील के ऊपर चीन ने दूसरे पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने 1959 में पीएलए के कब्जे वाले खुरनर किले क्षेत्र में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारों को जोड़ने के लिए एक डबल स्पैन पुल का निर्माण कर रहा है। चीन का यह पुल पेंगोत्सो झील का दूसरा पुल है। पहले पुल की मदद से चीन दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। यह नियंत्रण रेखा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।